सोल्स, चलिए चेक करते हैं कि एंजल हमें क्या मैसेज देने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं। ओके, तो आज पाइल्स नहीं है, पाइल्स के बिना ही ये रीडिंग है। ओके, सो एंजल्स आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये देखिए कार्ड, हमारे बारे में क्या बताना चाहते हैं, हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, एक साथ काफ़ी कार्ड आ गए, इसको ही ले लेते हैं। ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, then and the next one is 7 of cups, 3 of cups, 3 of sword, 7 of wands, 3 of wands, high priestess, and ace of wands. Okay, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए क्या लर्निंग्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, 333। आज तो असेंडेड मास्टर्स के मैसेज हैं, हमारी जो मास्टर्स हैं उनके मैसेजेस हैं ये। ओके, इन तीनों कार्ड से देखेंगे क्या मैसेज आने वाले हैं। ओके, एंड और देखते हैं quickly. Page of Pentacles, 9 of Pentacles and ठीक है, तो देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कहाँ पर हम इम्प्रूव हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं तो एंजल्स बता रहे हैं कि काफ़ी बैलेंस होकर हम लोग चल रहे हैं, बैलेंस करना सीख रहे हैं और काफ़ी कुछ आ भी चुका है बैलेंस करना। जैसे ही हमें फील होता है कि इम्बैलेंस हो रहे हैं हमारी एनर्जी, तो हम उस जोन में चले जाते हैं अपने आप को एक्नॉलेज करने की कि यस यहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंसिंग हो रही है, सो यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो पहले था वो इतनी जल्दी हम स्विच नहीं कर पाते थे अपने आप को इम्बैलेंस से बैलेंस करने की उसमें सिचुएशन में, या तो हीलिंग्स के थ्रू या और भी जो रिचुअल्स होते हैं उसके थ्रू, या जो और भी जैसे किसी को काफ़ी लाइक ये लेते हैं, जैसे कोई बहुत कंफ्यूजन में है या बहुत टॉक्सिक एनर्जी है आसपास, तो बहुत ज़्यादा जब हम थॉट में चले जाते हैं, निकल ही नहीं पाते हैं, उससे निकलना भी चाहते हैं, तो या तो सॉल्ट बात ले लिया, छोटे छोटे रिचुअल्स, या अपने आप को किसी भी जो स्मोकी वो होती हैं फ्रेगरेंटेड, उनसे अपने आप को क्लियर कर लिया, या फिर अपने आप का ऑरा शील्ड प्रोटेक्शन कर लिया, या अपने आप को चक्रा बैलेंसिंग कर लिया। तो इस तरह के अब से हम बैलेंस होने लगे हैं और अपने आप को पहचान कर अपनी एनर्जी को, यानी अपने ऊपर इतना आंख बंद करके फोकस कर रहे हैं कि यस अपने आप को अवेयरनेस में रखना कि ऐसा हो रहा है तो अब हमें इससे निकलना है। क्या से है, हमारे पास वेपन है, हमारे पास बहुत से अब आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को परेशान होने से पहले अपने आप को उन चीज़ों की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पर जो 333 है उसका मैसेज देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एंजल्स का मैसेज है कि जैसे आप पहले वेटिंग एनर्जी में रहते थे कि कोई आपको गाइड कर जाए, कोई कुछ बता जाए,
या फिर आपको रास्ता समझ नहीं आता था कि और कितना आगे तक जाना है, कितना दूर और अभी चलना है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये मशाल है और छोटी सी उसके पास बोट है, तो इतना बड़ा वाइड समुद्र, तो जैसे पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हम कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता था, इमोशंस में चले जाते थे और अपने आप को वीक समझने लगते थे कि मेरे पास उतने कैपेबिलिटी नहीं है, पोटेंशियल नहीं है उतना, किसी चीज़ को पाने का बहुत उसको बड़ा समझना और अपने आप को वीक समझना कि बहुत दूर है अभी, कैसे हो पाएगा। तो वो वेटिंग एनर्जी कि कब होगा एक, तो यहाँ पर जैसे इम्पेशंस हो जाना। एंड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड में जैसे दिखाया गया है कि बहुत सारे आपके टेस्ट ट्रिगर्स लगातार आ रहे थे और आप माइंड से, बॉडी से बिल्कुल बैठते जा रहे थे, और सोल भी आपकी, क्योंकि जब माइंड बॉडी से ही आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी बहुत इम्बैलेंस हो जाती है। तब मैस्कुलाइन में आ गए तो बहुत एंगर आने लगता है, बहुत बिना सोचे समझे काम कुछ भी करने लगते हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी को भी ओवर पावर कर देते हैं अगर कोई आपको समझाने की भी कोशिश करता है। या फेमिनाइन अगर इम्बैलेंस हो गई तो आप बिल्कुल सारे उस चीज़ के कंफ्यूजन में चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा जैसे रोना आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का इम्बैलेंस होता जा रहा था क्योंकि टेस्ट एंड ट्रिगर्स एक 1 बाय 1 आ रहे थे। तो ये यहाँ पर जो 333 है आपके असेंडेड मास्टर्स आपको बता रहे हैं इस 333 से कि आपके बहुत सारे टेस्ट और ट्रिगर्स आए, आपको हिलाकर रख दिया, आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत इम्बैलेंस रही और आपको काफ़ी आपका इम्पेशंस एनर्जी में भी गए, गिव अप करने वाली तक एनर्जी में गए। इतने लेवल तक टेस्ट डिवाइन आपके लेते हैं, आपके असेंडेड मास्टर्स लेते हैं, आपकी एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटी और पोटेंशियल आपकी निकालना चाहते हैं, वो जो आपको नहीं दिख रही है, जो आपके डिवाइन ही जानते हैं ऊपर से कि आपके अंदर उनकी ही जितनी लाइट है उतने ही प्योर हो आप। तो यहाँ पर जब आप उनसे जुड़े तो आप यहाँ पर बैलेंस हुए। ओके, तो यहाँ पर आप जब उनसे जुड़े तो आपको उनकी डिवाइन लाइट से आप इन चीज़ों से ओवरकम कर पाए। धीरे धीरे आप इन चीज़ों से आप सीख गए, क्योंकि उनसे आपको काफ़ी पावर मिली, काफ़ी डिवाइन लाइट मिली, हीलिंग्स मिली, आपको वेपन्स मिले, आपको आइडियाज़ मिले, आपको बहुत विजडम एंड नॉलेज मिली, आपको कॉन्शियसनेस आई, अवेयरनेस आई। तो ये सब आपने फेस करके आप इस जोन तक गए हैं। आपके असेंडेंट मास्टर्स का ये मैसेज है कि इस समय आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप अपने आप को बैलेंस भी कर लेते हैं, आप सामने वाली सिचुएशन अगर सामने से आ रही है आप अपने अंदर भी पहचान लेते हैं क्या चल रहा है, और सामने से जो भी आ रहा होता है आप उसको भी पहचान लेते हैं, क्योंकि आप रहते हैं अपने डिवाइन से कनेक्ट, आप लेते हैं उनकी लाइट, मदद मांगते हैं आप उनसे, और इस वजह से आप बिल्कुल आप असेंडेड हो पाए, आप असेंशन जोन में आ पाए और आप इन चीज़ों को आप फेस करना सीखे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा था कि यू आर इनफ, यू आर होल, आप खुद ही काफ़ी हैं, आपके अंदर सारी पावर्स हैं, आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एक किंग की तरह हैं जो अपने लिए डिसीजन खुद लेता है और अपनी जो अपना, जैसे कि यहाँ पे दुनिया है, जैसे कि एक ग्लोब है, अर्थ है, वर्ल्ड का यहाँ पे ग्लोब दिख रहा है, तो आप अपनी दुनिया खुद क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पीसफुल किंग यहाँ पे बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे
इसके ये बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है और अंदर से पीसफुल भी लग रहा है, जैसे कि वो सब कुछ संभाल लेगा और उसे चिंता नहीं है। तो ये एम्परर एनर्जी में बहुत ऐसे ही नहीं कोई आता, ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी कुछ देखा होता है इस एनर्जी ने। सो यहाँ पर असेंडेड मास्टर्स ने ये मैसेज दिए हैं कि आप इन टेस्ट से होकर गुजरे हैं, आपने ये सब पास किया है और अब आप इस एनर्जी में 3 ऑफ कप्स की खुशी की, हैप्पीनेस की, क्योंकि आप जुड़ गए हैं अपने आप से, आप जुड़ गए हैं अपने यूनिवर्स से। यूनिवर्स ही आप हैं और आप ही यूनिवर्स हैं। ओके, तो ये वाइट डिवाइन लाइट दिख रही है आपकी और आपकी नज़र अब ऊपर रहती है, यानी आप ऊपर कनेक्ट रहते हैं, आपका क्राउन चक्रा कनेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पे पर्पल शेड है। तो असेंडेड मास्टर्स का बहुत प्यारा मैसेज था कि आपका असेंशन दिखाने के लिए कि आपका असेंशन हुआ है, आप अपग्रेड हुए हैं। आप बहुत पहले आप पढ़ाई में बिल्कुल छोटी क्लास में गए थे और अब आप काफ़ी कुछ सीख चुके हो जैसे। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आया है। अब आप अपने आप को बाहर बिल्कुल प्रोटेक्शन में रखते हैं। आपको पता है कि बाहर की दुनिया से अपने आप को किस तरह अपने आप को बचा के रखना है और कितना बाहर एनर्जी देनी है, कितना फोकस बाहर देना है। ओके, अपनी एनर्जी के प्रति काफ़ी कॉन्शियस होना। अभी आप फालतू की किसी भी बातों में नहीं उलझते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपका टेस्ट ही जैसे कि लग रहा है कि काफ़ी चल रहा है, जैसे ये एनर्जी है तो इसमें लग रहा है इन दोनों में कि आपके अभी भी काफ़ी टेस्ट चल रहे हैं। अब जैसे आपने अंदर से अपने आप को बैलेंस कर लिया है, ये यहाँ से अगर आपने अपने आप को अंदर से बैलेंस किया है, ओके, अपने आप को अंदर से जान लिया है, तो जब आप अपने आप को अंदर से बैलेंस करने लगे रहते हैं तब आपके टेस्ट होते हैं बाहर से। तब बाहर से कंफ्यूजिंग एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, मैनिपुलेटिंग एनर्जीज, आपको तरह तरह से आपका वो बैलेंस का टेस्ट होता है कि कितना, अब आपको इस तरह सिचुएशन आए तो आपको ये बैलेंस करना है, अपने आप को बैलेंस करना आया है सबसे कट ऑफ करके। यहाँ पर पहले आपने अपने आप को सबसे कट ऑफ किया था। जब आप यहाँ से कट ऑफ हुए थे तब आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होके अपने आप को, अपनी बॉडी माइंड को आपने रिकवर किया था, अपनी बॉडी माइंड को रिकवरी की थी आपने। तो काफ़ी आप कॉन्फिडेंट हो गए थे अपने आप को लेके। और फिर असेंडेड मास्टर्स ने आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स से आपको काफ़ी बाहर के थ्रू भी टेस्ट ट्रिगर्स करवाए। और जब आप बैलेंस हो गए, उस टाइम आप बैलेंस नहीं थे, आपको सिखाया जा रहा था। अब आप यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं अपने आप के प्रति, तो यहाँ पर अभी फिर से टेस्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो बाहर से जो एनर्जीज आएंगी या फिर जो भी चैलेंजेस आएंगे वो रुकने वाले नहीं हैं। सिर्फ हम अपने आप को बदलते हैं, अगर हम बैलेंस होते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं, अपनी एनर्जीज को समझने लगते हैं, अपने बिहेवियर को समझने लगते हैं, तो बाहर की एनर्जीज ज़रूरी नहीं है सारी असेंड आए। बाहर की एनर्जीज सब अपने अपने लेवल पर चढ़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी क्लास चल रही है। कोई अभी फर्स्ट में है, कोई सेकंड में है, तो कोई 10th में है, तो उस लेवल के थ्रू वो चल रहे हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही बिहेव, अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही आपसे बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने आप से करनी है और किसी से नहीं। तो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारी एनर्जी टॉक्सिक, बहुत सारी मैनिपुलेटिंग, कंफ्यूजिंग, जो आपको ड्रेन करने आती हैं, आपकी एनर्जी लेने आती हैं, आपका फोकस खराब करने आते हैं। आपको हो सकता है इस रूप में आए कि किसी फ्रेंड के थ्रू आपको डीवैल्यू किया जाए, या कोई बहुत स्वीट बन के आए और आपका सब कुछ अंदर से जो भी सीक्रेट्स हैं वो निकलवाए और उसको बाहर
मॉकिंग के रूप में यूज करें, या फिर आपसे फायदा लेने के रूप में कोई एनर्जी आ सकती है कि अपना कोई फायदा करना है, तो इसलिए आपसे स्वीट बनना है, गुडी बिहेव दिखाना है। या फिर इस रूप में आ सकती है कि आप अगर सॉफ्ट नेचर के हैं, कंपैशनेट नेचर के हैं, हेल्पफुल नेचर के हैं, तो वो आपको आपके ही जैसा बिहेव दिखा के आपसे फायदा लें और चले जाएं। तो यहाँ पर आपको लेसन्स, कुछ आपकी लर्निंग्स चल रही हैं एक्चुअली। एक तो आपकी लर्निंग्स चल रही हैं कि कोई आपके साथ ऐसे मैनिपुलेटिव एनर्जी आई, सामने से आके आपको कुछ भी बोल दिया, किसी काम वालों के रूप में आए और उन्होंने आपको सामने से आपके काम नहीं किए, आपको डीवैल्यू कर दिया, तो आप वहां पे थॉट में चले गए, अपने आप को लो में ले गए। या फिर किसी ने आपका फायदा उठा लिया तो आप अपने आप को फुलिश महसूस करने लगे, अपने आप को काफी कम समझने लगे कि मुझे इतना भी समझ नहीं आया। या आपको मनी से बहुत ज्यादा आपका नुकसान, जैसे आप कहीं पे कुछ मनी से रिलेटेड कुछ भी आपका नुकसान करे, आपको धोखा दे, तो वहां पर तो ये जो जितनी भी इसी तरह की मैनिपुलेटिव एनर्जीज आ रही हैं, ये अब आपका बैलेंस का टेस्ट है, क्योंकि आप बैलेंस सीख गए अपनी एनर्जी को चेंज करना। तो यहाँ पर या अपने आप को हील कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी अब वहां से टेस्ट आपका चल रहा है, तो आपको यहाँ पर उस जोन में नहीं जाना है, ये वाली, कि अपने आप को बेचारा समझना, पेनफुल एनर्जी में लेके जाना, थॉट्स में लेके जाना, अपना मूड खराब कर लेना और अपने लक को बुरा बोलना या नेगेटिव हो जाना, ये सब एनर्जीज मैंने आपको, ये आप जाते हैं फिर से वापस से आप स्विच करते हैं या किस तरह से हैंडल करते हैं। अब आपको हील करने के बाद इस तरह के टेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से सेम करना है कि आपको इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि आपको लेनी है अपनी हायर सेल्फ की, अपने इंट्यूशन की, अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी है, अपने मन की नहीं सुननी है। अपने आप को तुरंत स्विच करना है, हील करना है, और जो भी थॉट्स में उससे निकलना है और आपको सरेंडर करना है अपने डिवाइन को। आपको अपने आप को हाई जोन में ही रखना है, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं लेके जाना है। ओके, क्योंकि जो सामने से आ रहा है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसका अपना कर्मा है। आपको सामने से बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अच्छे वर्ड्स में अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप कन्वे कर सकते हैं। यहां पर हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट हो रहा हो, कि अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरे को पीसफुल रहना है और हील्ड रहना है, मूड खराब नहीं करना है, तो आप किसी सिचुएशन को फेस ही ना करें। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस का भी टेस्ट है कि हो सकता है कि आपके साथ इतना सब कुछ इसलिए हो रहा हो कि आप इतने ज्यादा पहले फेमिनाइन एनर्जी में हो सकता है रहते हो, आपकी फेमिनाइन एनर्जी शुरू से ज्यादा रही हो कि आपको हिम्मत नहीं होती हो किसी को कुछ कहने की। एक आपका फियर का आपका इश्यू हो सकता है कि आपको लगता हो कि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, या मैं ये हैंडल नहीं कर सकता, या कुछ होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इस तरह की फियर एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप निकल के सामने से फेस करते हैं, और आपने किया भी है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे हर तरह की आपको खुशी मिल रही है। आपके सारे यहाँ पे बैलेंस दिख रहे हैं चक्र। ओके, आपका यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है सोलर प्लेक्सिस की कॉन्फिडेंस एनर्जी आपके अंदर आई। आप फेस करते हैं, अब आपको डर नहीं है, आप फेस करते हैं जिस भी सिचुएशन आती है। और यहाँ पर आपके एंजल्स आपका साथ देते हैं, आपका रूट चक्र बैलेंस है, फियर एनर्जी नहीं है आपकी अब। ओके, हार्ट चक्र आपका काफी बैलेंस है, क्योंकि आप अब बहुत ज्यादा दिल से नहीं सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो गया या नहीं, मैं किसी और के साथ क्यों करूं। नहीं, यहाँ पर आपको जो
करना चाहिए कि फेस करना है सिचुएशन को गलत बताना है, सामने वाले को रियलाइज कराना है और अपने हक के लिए लड़ना है, तो वो आप करते हैं, तभी आप यहाँ पर इतनी खुश एनर्जी में यहाँ पे हैं। हार्ट चक्रा फुली ब्लूम्ड है और यहाँ पर पूरी येलो है, रेड है, यानी कि फियर, नो फियर एंड वेरी मच ऑफ मैस्कुलाइन, दैट मीन्स कि वेरी मच कॉन्फिडेंट, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, सोलर प्लेक्स, सैक्रल चक्रा एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर अब आप सामने से सिचुएशन जो आ रही है आप उनसे लड़ भी रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप उनसे लड़ भी रहे हैं। पूरा लड़ना इन द सेंस नॉट बैड वर्ड्स कर्स करना, लड़ इन द सेंस कि आप अपने हक के लिए उचित स्टेप उठा के आपका जो नुकसान हुआ है या आपको कुछ भी आपको हर्ट किया गया है, आपके दिल को मन को कुछ वो पहुंचा है, तो या तो आप उस ऐसी एनर्जी से अपना फोकस हटा लेते हैं, आप उनसे दूर रहते हैं, आप कट ऑफ कर लेते हैं, आप अपनी हीलिंग कर लेते हैं, और जहां पर आपका नुकसान हो रहा है, जहां पे आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर आप जस्टिस भी पूरा मांगते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेजेस थे एंजल्स के कि आपने अभी तक कितना असेंड किया है, और अगर आपकी लर्निंग और टीचिंग्स चल रही हैं तो पहले किस तरह की चली थी, जैसे कि 333 के थ्रू बताया गया था, जब आप बिल्कुल भी हीलिंग्स वगैरह और आप ये सब नहीं जानते थे, लेकिन अब उसके बाद आपको बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपको दिया, क्योंकि आपने हिम्मत करके सब कुछ उनका साथ मांगा, और अब आप फिर से वो सिचुएशंस आ रही हैं, लेकिन आप काफी कॉन्शियसली उसको हैंडल कर सकते हैं क्योंकि आपको पावर्स दी गई हैं। तो यहाँ से चक्रा कार्ड से कुछ कार्ड ले लेते हैं गाइडेंस के लिए कि ब्लेसिंग्स क्या है, और या कोई और हमारे लिए गाइडेंस वर्क करना है जिस पर। थैंक यू एंजल्स। एंजल्स प्लीज क्या बताना चाहते हैं आप, जो अब तक हमने फेस किया है और अभी तक भी कर रहे हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है। ओके ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, ट्रुथ एंड फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर है कि आपको आपने अभी तक जो अपने आप के लिए फील किया था, तो अपने आप को भी माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है, जैसे भी थे आप रहे थे, और जिसके भी थ्रू आप रहे, सामने से अगर आपको किसी पे ब्लेम लगता है कि इसकी वजह से उसकी वजह से, तो उनको फॉरगिव कर दीजिए, वो आपकी लर्निंग्स थी। और अगर आप में भी कुछ आपको लगती थी कि कमियां हैं, तो आप अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप एक सोल हैं और सोल बिल्कुल प्योर होती है, तो किसी भी तरह का कोई ब्लेम किसी और पर नहीं और अपने ऊपर भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर दिल से ग्रीन कलर है, या तो हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा अगर हम मंत्र लगाकर फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे तो बहुत जल्दी फॉरगिव कर पाएंगे और अपने आप को भी फॉरगिव कर पाएंगे। ट्रुथ, तो यहाँ पर जो है आपका जो थ्रोट चक्रा है वो काफ़ी बैलेंस हो रहा है। ओके, अब आप जो ट्रूथ होता है उसका साथ देंगे और देते हैं, और आप ट्रूथ में ही रहते हैं, ट्रूथ के साथ हैं आप, और ट्रूथ ही अब आपके थ्रोट चक्रा के थ्रू ट्रूथ ही निकलेगा। अब आप और किसी एनर्जी में नहीं जाने वाले। सो ये चीज़ पहले आपके अंदर रहती थी कि मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे ये बोलना है, मुझे ये करना है, तो अभी आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि मुझे क्या कहना है। बात के लिए आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं और आप वहीं पर सब सॉर्ट करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, अब कॉन्शियसनेस रेज हुई है। ओके, तो ये आपके गिफ्ट्स थे कि आप फॉरगिवनेस में अपने आप को फॉरगिव करिए, दूसरों को करिए, मिल जाएगी फॉरगिवनेस, तो जिससे कि आपकी ब्लॉकेजेस दूर होंगी, जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस अगर हैं किसी काम में कहीं पर आपके अंदर, और ट्रुथ का आप हमेशा साथ दीजिए। सो ये एंजल्स ने हमें गाइडेंस दी, और एक गॉडेस गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। गॉडेस हमें क्या बताना चाहते हैं, गॉडेस हमें क्या ब्लेस करना चाहते हैं।
थैंक यू गॉडेस। गॉडेस प्लीज कार्ड दीजिए कि हमारे लिए क्या मैसेज है हम सबके लिए। ओके, तो ये ले लेते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ इश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो ये देखिए दुर्गा माँ की तरह ये लग रही हैं। यहाँ पर लायंस हैं और ये एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सेकमेट बी स्ट्रॉन्ग का मैसेज आ रहा है। आपको नहीं पता कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्ट्रॉन्ग है आप अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, स्ट्रॉन्ग रहेंगे अगर हम, तो हमारा आउटकम जो निकलेगा वो बहुत ही खुशियाँ लेके आएगा, हैप्पी आउटकम होगा। और एक कार्ड ले लेते हैं। दिस इज गार्डियन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे गार्डियन एंजल्स जो हैं हमें मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लव्ड वन, हमारी फैमिली, हम सब स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हैं। हमारे एंजल्स, हमारे असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स सब हमें सेव किए हुए हैं। आप अपनी ट्रुथ की और स्ट्रेंथ की राह नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपको इसी राह पे चलाया जा रहा है और वो आपके मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आपकी पूरी सेफ्टी कर रहे हैं, क्योंकि आप सच की राह पर चल रहे हैं और वो आपके लिए खड़े हैं। सो एंजल्स के ये मैसेज थे। एंजल्स विल बी बैक सून विद सम अनदर गाइडेंस और मैसेजेस। सो अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है, लर्निंग्स की एंड टीचिंग्स की अभी तक की, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड मैसेज कमेंट कि कैसी लगी आपको। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।